Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start NCERT Mathematics of class 11th. इस वीडियो में हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेट होता क्या है। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी कलेक्शन को जो वेल डिफाइंड है उसे हम सेट बोल सकते हैं अगर वो वेल डिफाइंड है। मतलब जैसे आप लिख सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो ये सब मतलब कलेक्टिवली आप बोल सकते हो कि एक वेल डिफाइंड है। आप किसी सेट नहीं बोल सकते हो। जैसे अगर किसी को बोला जाए कि आप 10 मोस्ट फेमस राइटर लिखो जो इंडिया में अभी फेमस है, तो हर एक इंसान का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो हर एक सेट डिफरेंट हो जाएगा। सेम चीज़ के लिए डिफरेंट सेट कोई बना रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो सेट हमेशा क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर सिनोनिमस टर्म, मतलब सेम टर्म रहेंगे। जैसे अभी ऐसा किसी ने बोला सेट डिफाइन अ सेट विच इज कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो आप उसमें कॉन्सोनेंट नहीं डाल सकते। तो ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सेट्स आर सिनोनिमस टर्म। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर है, सेट्स के नेम जो रहेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेंगे और उसके एलिमेंट्स जो रहेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेंगे। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी। पर ये आप हमेशा नोटेशन में आप ध्यान रखना कि जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो सेट के नेम है और जो स्मॉल लेटर में लिखा गया है वो सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं। ओके, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को टू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में जस्ट एक कर्ली ब्रेसेस यूज होता है और उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड करके जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सेट के वो हम लिख देते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए ले लें यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 9, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं करेंगे आप, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव है। आप उसको ये नहीं बोल सकते वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं स्टेटमेंट को। हर एक चीज लिखने से बेटर है कि हम एक्स को ऐसे कुछ अज्यूम कर लेंगे कि जिससे वो रिलेट कर रहा है। जैसे अगर किसी ने बोला है कि AEIOU को किसी ने बोला है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, एक्स कोलन, ये इसका कोलन का मीनिंग यहाँ पे आएगा सच दैट, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा सच दैट। ये सच दैट का सिंबल है, डॉट डबल डॉट जो लगा है। एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। AEIOU आपको पता ही होगा, ये वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो हम डायरेक्टली इसको AEIOU इतना लंबा लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी सेट को। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन में जो भी दिया है उसमें जस्टिफाई करना है कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं। अगर नहीं है तो क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J। तो ये ट्रू है, क्योंकि आप मंथ में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे सेट्स हैं जो बहुत सारे मंथ जो J से स्टार्ट होते थे, जून जुलाई। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 तो हमको मिल गए, और वो चाहे मिनिमम 1 भी मिल गया तब भी वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो यस दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर आर सम मंथ विच स्टार्ट फ्रॉम लेटर J। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। सपोज मेरा कुछ अलग ओपिनियन कि ये 10 बेस्ट राइटर है, आपका कुछ और हो, तो सभी का मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि हर एक के ओपिनियन में अलग अलग क्रिकेटर बेस्ट हो सकता है। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास।
तो ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गर्ल्स कॉलेज भी है तो भी आप बोल सकते हो कि एम्प्टी, इसको फाई बोलते हैं, फाई मतलब ये एम्प्टी। अगर वहाँ पे कोई भी नहीं है, इन केस कोई भी बॉयज नहीं है, सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स है, तब भी उसमें एक एम्प्टी सेट आ ही रही, तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है। और अगर बॉयज स्कूल है तो डेफिनेटली एक काउंट नंबर हो जाएगा, तो वो एक वेल डिफाइंड सेट बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, डेफिनेटली देयर आर सम नंबर विच आर लेस देन 100। मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कुछ ऐसे नंबर हैं जो इस सेट को बिलोंग करते हैं, तो ये 5th वाला भी आपका हो जाएगा सेट। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी है। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसे नॉवेल जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ कलेक्शन हो गया, सॉरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी ट्रू है क्योंकि ऐसे नंबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इवन इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? 0, 2, 4, ये सारे क्या हैं? इवन नेगेटिव साइन के साथ भी ये इवन ही है, -2, -4, ये सारे नंबर क्या इवन है। तो हम डेफिनेटली कुछ इवन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस सेट को बिलोंग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, डेफिनेटली हम कुछ क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस चैप्टर को बिलोंग करते हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट हो गया। ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो हर एक एनिमल, हर एक इंसान के लिए अलग अलग एनिमल डेंजरस हो सकता है। कोई कॉकरोच से डर सकता है, कोई लिजर्ड से डर सकता है, कोई बड़े बड़े एनिमल जो वाइल्ड एनिमल है उन्हीं से सिर्फ डरता है। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हम नहीं कलेक्ट कर सकते हैं कि जो इस सेट को बिलोंग कर सकता है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, insert the appropriate symbol belong or doesn't belong in the blank space। बिलोंग मतलब जो सेट को बिलोंग करेगा, जो सेट में प्रेजेंट रहेगा उसको इस सिंबल से करेंगे, और जो सेट में नहीं प्रेजेंट रहेगा उसको हम ई लिखकर, मतलब ये ऐसे ई, इस तरह का ई रहेगा, उस पर एक ऐसे स्ट्राइक मार देंगे, इसको डज नॉट बिलोंग बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसमें क्या है? 5 बिलोंग टू दिस सेट हो जाएगा क्योंकि ए में 5 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह का सिंबल। 8 प्रेजेंट नहीं है ए में, तो 8 डजंट बिलोंग्स टू ए। 0 प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। इसके बाद आएगा 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 2 बिलोंग्स टू ए, और 10 है क्या इसमें? नहीं, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो नंबर बिलोंग कर रहे हैं उसको इस तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से, और जो नंबर नहीं बिलोंग कर रहे हैं वो उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो भी नंबर रहता है उसको हम एक कॉमा सेपरेटेड में कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं। तो x is an integer and x is less than equals to -3 and strictly less than 7। तो कौन कौन सा नंबर आ गया? लेस देन इक्वल्स टू -3 है, तो मतलब -3, -2, फिर हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 नहीं रहेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो x जो भी रहेगा वो 7 से छोटा ही रहेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में? सेकंड क्या आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 to 5 लिख लेंगे हम। ये हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। ठीक है, ये इसी तरह बस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, c is equals to x is 2 digit natural number such that sum of its digit is 8।
तो इसमें क्या करना है, हमें एक सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है जिसका क्वेश्चन नंबर 3, C is equals to X. X is such that a 2-digit number, natural number, such that sum of its digit is 8. हमको ऐसे रोस्टर फॉर्म में ऐसे सेट लिखने हैं जिसका सम क्या हो जाए 8. तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 17, 71, 26, 62, 53, 35 एंड 80. तो ये सारे नंबर्स कौन कौन से होंगे जिनके सम ऑफ डिजिट 8 हो जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, D is equals to X. X is such that a prime number which is divisor of 60. तो प्राइम नंबर, इसके डिवाइजर तो बहुत सारे हैं पर हमें सिर्फ प्राइम नंबर का सेट लिखना है. तो वो कौन कौन से हो जाएंगे नंबर, 2, 3 एंड 5. इसके अलावा और कोई भी नंबर लेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा जो इसका डिवाइजर रहेगा 60 का. ठीक है. 2, 3, 5 इसके ये डिवाइजर होके जो कि प्राइम नंबर है. क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो सेट में हम कभी भी दो बार अगर कुछ लिखा हुआ है नंबर या अल्फ़ाबेट, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, सिंगल टाइम में लिखेंगे. तो इसमें देख लीजिए, T, R, I, G, N, N, ओके, M, O तो हमने एक बार लिख लिया, सेकेंड टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. E, T ऑलरेडी हमने लिख लिया, R ऑलरेडी लिख दिया, अब सिर्फ Y रह गया है. तो ये इसके रोस्टर फॉर्म में हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, F. F is equals to द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. तो बेटर में भी हम एक एक बार लिखेंगे जो भी है, B, E, T, E ऑलरेडी हमने लिख लिया, तो नेक्स्ट रह गया हमारा R. तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, द राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है इसको, तो जनरलाइज करना है स्टेटमेंट को, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में दिया है आपको और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो हम एक सेट बना लेंगे फर्स्ट के लिए. X से सच दैट, ये कैसे दिख रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 3 दिख रहा है और कहाँ तक गया है, 12 तक. तो हम लिख लेंगे X इज इक्वल्स टू 3n. n का क्या है, नेचुरल नंबर है. कहाँ तक रहेगा n आपका, n रहेगा आपका 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक ही रहेगा. तो आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अगर n इज इक्वल्स टू आप 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, n इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, n इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, n इक्वल्स टू 4 रखते हैं तो 3 4 जा 12. ठीक है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे. 2 4 8 16 32. तो ये आपको देखने से लग रहा होगा कि ये 2 के पावर्स पे है. तो x हम कैसे लग लेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 द पावर n. n नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से हम सेट उठाएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं उठाना है, इसलिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर. और n कहाँ तक है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और 2 द पावर 5, क्योंकि आपको पता ही होगा 2 द पावर 5 क्या होता है, 32. 2 द पावर 1 होता है 2, 2 द पावर 2 होता है 4, 2 द पावर 3 होता है 8, 2 द पावर 4 होता है 16 एंड 2 द पावर 5 होता है 32. तो 32 तक ही है सेट में. तो हम लास्ट लिखेंगे n इज लेस देन 5. क्वेश्चन नंबर 3, 5 25 125 625. ये भी 5 के पावर से ही है, सिर्फ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है वैसे इसको भी लिख लेंगे. तो हमने लिख लिया x इज इक्वल्स टू 5 द पावर n. n नेचुरल नंबर से लिया है हमने और n कहाँ तक है, n इज लेस देन 5 4. 5 द पावर 1
5 होता है, 5 द पावर 2 होता है 25, 5 द पावर 3 होता है 125 एंड 5 द पावर 4 क्या होता है 625। तो n कहाँ तक रहेगा हमारा 4 तक रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इस सेट को देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये इवन नंबर का सेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं इजीली। x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू n। बस ये सिंपली हो गया, ये आपका सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a इज इक्वल्स टू x, x इज सच दैट, ये पावर स्क्वायर दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसका कैसे हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू जो नंबर रहेगा n उसका स्क्वायर। n क्या है नेचुरल नंबर सेट उठाया है, और कहाँ तक n कहाँ से स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है, और लास्ट स्क्वायर किसका है 10 का, 10 इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट फॉलोज दिस सेट। a is equals to x is such that x is odd number, नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे आपके 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। ठीक है, तो पहले तो इसको साइड में सॉल्व कर लो आप। -1/2 को कह सकते हैं 0.5 नेगेटिव साइन के साथ, और 9/2 को कैसे लिख सकते हैं 4.5। ठीक है, अब 4.5 और -0.05 ये तो इंटीजर है नहीं, तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा इंटीजर्स। तो -0.05 के बाद नेक्स्ट कौन सा इंटीजर आपका 0, उसके बाद क्या आता है 1 2 3 4, 4.5 तो इंटीजर है नहीं, तो 4 तक, तो इसका ये सेट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, c इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए 4 के। तो इसके पहले कौन कौन से इंटीजर आते हैं जिसका स्क्वायर आप करेंगे और वो लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। पहले नेगेटिव साइन से स्टार्ट कर लें हम लोग। इंटीजर -1, सॉरी इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लेते हैं साइड में। पहले 0 देख लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 4 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करेंगे नहीं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली -1 का स्क्वायर अगर हमने किया तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर किया हमने तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर करने गए तो 9 आ जाएगा, जो कि इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो इस सेट में कौन कौन से नंबर हो गए आपके -2 -1 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, x इज सच दैट ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको 1 टाइम ही लिखना है, जो भी लिखना है। सेकंड टाइम भी अगर रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लॉयल में कौन कौन से हो गए LOYA, ये इसका सेट रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन कौन से मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं है, उसको आपको लिखना है। तो वो कौन कौन से हो गए, फेब से स्टार्ट होगा, फरवरी, फिर मार्च के बाद आता है अप्रैल, फिर आएगा आपका जून,
जुलाई अगस्त में तो आपका 31 डे ही होता है। फिर आएगा सितंबर, फिर नवंबर। ये सारे आपके मंथ्स कौन से हो जाएंगे जिसमें 31 डे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, X is consonant in the English alphabet which precedes K। K के पहले कौन कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो इससे प्रिसीड करते हैं, मतलब पहले आते हैं? कौन कौन से हैं वो? F इज इक्वल्स टू, A तो आपका वो हो गया वॉवेल, B हो गया, फिर C हो गया, फिर D, E तो कॉन्सोनेंट है आपका, तो F हो गया, फिर G, H, I तो आपका कॉन्सोनेंट वॉवेल है, J, यहाँ तक रह गए। ये सारे अल्फ़ाबेट क्या होंगे जो इससे प्रिसीड करते हैं, और सारे क्या हैं वो कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट साइड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें से इसको हमको मैच करना है, जिसको करेक्टली मैच करें। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 6, ये किसको मैच करेगा? प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर ये भी नहीं है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड 2 और 3, प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 करेक्ट है, ये सेकंड का ये हो जाएगा। मैथमेटिक्स ये तो सबसे इजी है, थर्ड हो जाएगा लास्ट। और जो रह गया 1 3 5 7 9, ये क्या है आपका? एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मेरे मिल जाएगी। अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।